हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के भूगोल के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। और दोस्तों ये भूगोल का जो है ना पूरा निचोड़ प्रश्न को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100%, ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है और परीक्षा में भूगोल से भी जो है ना आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। और फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जेके सीमेंट उद्योग, या फिर टाटा लोह एवं इस्पात, या फिर बोकारो लोह इस्पात, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। तो दोस्तों जो यहाँ पे जो है ना उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते ये होता है आपका बोकारो लोह इस्पात, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पे कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया पेट्रो रसायन, या फिर लोह इस्पात, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है चीनी उद्योग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ चितरंजन लोकोमोटिव। तो दोस्तों यहाँ पे जो उपभोक्ता उद्योग होगा ना क्या होगा वही आपको बताना है। तो दोस्तों ये चीनी उद्योग जो है ना उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाते हैं कि किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है। तो दोस्तों जो लोह इस्पात होता है ना यानी कि लोहा को जो है ना उद्योगों की जननी मानी जाती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है चीनी उद्योग, या फिर कागज उद्योग, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है खिलौना उद्योग, या फिर विद्युत उपकरण उद्योग। तो दोस्तों ये खिलौना उद्योग ऐसा उद्योग होता है जो छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, या फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। तो दोस्तों जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था ना इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि जमशेदपुर किस उद्योग के लिए विश्व व्याख्यात है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सीमेंट उद्योग के लिए, या फिर सूती कपड़ा के लिए, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ चीनी उद्योग के लिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ लोह इस्पात उद्योग के लिए। तो दोस्तों जमशेदपुर जो है ना यह लोह इस्पात उद्योग के लिए विश्व व्याख्यात है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण जियोग्राफी यानी कि भूगोल के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भूगोल से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये 30 प्रश्नों को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। और दोस्तों ये भूगोल का जो है ना अगला वीडियो है इसमें काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया सीमेंट उद्योग में, या फिर चीनी उद्योग में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है चीनी उद्योग यहाँ पे भी दिया हुआ, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम उद्योग में। तो दोस्तों चूना पत्थर का जो उपयोग होता है ना किस में होता है, सीमेंट उद्योग में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की लंबाई कितनी थी। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 2.42 लाख किलोमीटर, और ऑप्शन बी में आप दिया हुआ है 1.46 लाख किलोमीटर, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 3.88 लाख किलोमीटर, या फिर 5.78 लाख किलोमीटर। तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में जो सड़कों की जो कुल लंबाई थी ना 3.88 लाख किलोमीटर था। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार, या फिर महाराष्ट्र, या फिर तमिलनाडु, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ केरल। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से जो प्रथम स्थान पर आता है ना महाराष्ट्र आता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका 2006 में, या फिर 2003 में, और ऑप्शन सी में आपका दिया 2008 में, या फिर 2005 में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना 2005 ईस्वी में जो है ना इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया 1986 में, या फिर 1988 में, या फिर 1985 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1989 में। तो दोस्तों भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो गठन किया गया था ना 1988 में किया गया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि इन्नौर पतन, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि इन्नौर पतन किस राज्य में है। ऑप्शन ए में आपका दिया गुजरात में, या फिर गोवा में, या फिर तमिलनाडु में, और ऑप्शन डी में आपका दिया कर्नाटक में। तो दोस्तों इन्नौर पतन जो है ना ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि कांवड़ झील स्थित है, यानी कि कांवड़ झील जो है ना कहाँ पे किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए में आपका जो दरभंगा में, या फिर बेगूसराय में, या फिर वैशाली में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ भागलपुर में। तो दोस्तों कांवड़ झील जो है ना भागलपुर में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया वैशाली में, या फिर भागलपुर में, और ऑप्शन सी में आपका दिया दरभंगा में, या फिर बेगूसराय में। तो दोस्तों जो कुशेश्वर स्थान है ना ये दरभंगा में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको दिया राजगीर में, या फिर बोध गया में, और ऑप्शन सी में आपको दिया पटना में, या फिर मोकामा में। तो दोस्तों जो संजय गांधी जैविक उद्यान है ना ये पटना में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, या फिर गिरावट हो रही है, या फिर स्थिर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार के जूट उत्पादन में जो है ना गिरावट हो रही है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना आरंभ हुआ था, यानी कि कब जो है ना कोसी नदी घाटी परियोजना आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया 1950 में, या फिर 1948 में, या फिर 1952 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1955 में। तो दोस्तों कोसी नदी घाटी परियोजना जो आरंभ हुआ था ना 1955 में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि गुजरात परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वाल्मीकिकरण में, या फिर बेतिया में, और ऑप्शन सी में आपका दिया छपरा में, या फिर मोतिहारी में। तो दोस्तों गुजरात परियोजना का जो निर्माण हुआ था ना वाल्मीकिकरण में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, यानी कि कहाँ पे जो है ना गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। ऑप्शन ए में आपका दरभंगा में, या फिर पश्चिम चंपारण में, और ऑप्शन सी में आपका जो मुजफ्फरपुर में, या फिर रोहतास में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना पश्चिमी चंपारण में जो है ना गन्ना का उत्पादन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। ऑप्शन ए में आपका जो 80%, या फिर 75%, या फिर 65%, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 66%। तो दोस्तों ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 86%। तो दोस्तों राज्य में जो है ना जनसंख्या कितनी कृषि पर लगी हुई है, तो दोस्तों 80% जो है ना कृषि पर डिपेंड है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया रोहतास में, या फिर सिवान में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ गया में, या फिर भागलपुर में। तो दोस्तों बिहार में नहरों के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होता है ना, रोहतास जिले में होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बरनार जलाशय परियोजना किस जिला में है। ऑप्शन ए में आपका दिया जमुई में, या फिर पटना में, या फिर लखीसराय में, और ऑप्शन डी में आपका दिया बांका में। दोस्तों बरनार जलाशय परियोजना जो है ना ये जमुई में है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हिमालय का पदीय भाग में, या फिर दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्र में, या फिर दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गंगा के द्रोणी में। तो दोस्तों बिहार में जो खनिज तेल मिलने की संभावना है ना गंगा के द्रोणी में है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका जो सीमेंट उद्योग में, या फिर लोहा उद्योग में, और ऑप्शन सी में आपका जो शीशा उद्योग में, या फिर कागज उद्योग में। तो दोस्तों चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से जो है ना सीमेंट उद्योग में होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण जियोग्राफी के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ये वीडियो जो है ना रामबाण साबित हो सकता है। इसीलिए जो है ना इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पायराइट खनिज है। यानी कि पायराइट जो है ना ये एक प्रकार का धात्विक खनिज होता है, या फिर अधात्विक खनिज होता है, या फिर परमाणु, या फिर ईंधन। तो दोस्तों पायराइट जो है ना यह एक प्रकार का अधात्विक खनिज है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिहार के सोना ऐश कैसे प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 5 से 6 ग्राम, या फिर 0.1 से 0.6 ग्राम, या फिर 0.00 से 0.1 ग्राम, या फिर 0.00 से 0.003 ग्राम। तो दोस्तों बिहार में जो सोना अयस्क से प्रति टन सोना शुद्ध प्राप्त होता है ना 0.1 से 0.6 ग्राम होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। ऑप्शन ए में आपको दिया भागलपुर में, या फिर मुंगेर में, और ऑप्शन सी में आपका दिया जमुई में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है साहेबगंज में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना कहलगांव जो तापीय विद्युत परियोजना है ना ये कहाँ पे स्थित है, भागलपुर में स्थित है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। ऑप्शन ए में आपका दिया पूर्णिया में, या फिर सिवान में, या फिर मुजफ्फरपुर में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नालंदा में। तो दोस्तों जो कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है ना ये किस जिला में स्थित है, मुजफ्फरपुर में है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया भागलपुर, या फिर पटना, या फिर नालंदा, या फिर मुंगेर। तो दोस्तों सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है ना पटना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। यानी कि किस युग में जो है ना सासाराम नगर का विकास हुआ था। ऑप्शन ए में आपका जो मध्य युग में, या फिर प्राचीन युग में, या फिर वर्तमान युग में, या फिर आधुनिक समय में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना मध्य युग में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण भूगोल के 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब जो है ना आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिएगा होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए सिलेक्ट किए हैं कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। ऑप्शन ए में आपको तो पटना या फिर मुंगेर या फिर टाटा नगर या फिर गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को पता होगा ही। आप लोग साथ में ये भी बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट याद था और इसका क्वेश्चन यानी कि SW का क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा, इसका भी जो आप लोग को जो है ना कमेंट करके बता देना है। अब आइए फ्रेंड, अगर आप जो है ना इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट www.majortarget.co.in पर जाके जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके साथ साथ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का जो है ना PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं और वहां पे जो है ना ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और ऑनलाइन क्यूज भी दे सकते हैं और चैप्टर वाइज जो है ना सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ जो है ना सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी पढ़ सकते हैं। और आप लोग को किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी प्रॉब्लम होना तो आप लोग जो है हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर चैप्टर का नाम लिख के आप लोग हमें व्हाट्सएप कीजिए। आपका जो है ना आपको उस चैप्टर के जितने भी PDF मिलेंगे उससे संबंधित आपको जो है ना प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।